प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरी क्लास में। आज आपका दोस्तों मैं आपका 16 फरवरी का भूगोल का वायरल पेपर आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। दोस्तों, ये जो पेपर है ना, इस पूरे के पूरे पेपर को देख लीजिएगा। यही पेपर है आपके 16 फरवरी के दिन परीक्षा के अंदर आने वाला है। तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ और आप इन सारे प्रश्नों को नोट कर लो, ताकि आप जिस दिन एग्जाम हॉल में जाओ ना, उस दिन आपको सीधे क्वेश्चन देखते ही आंसर लिखने का काम रही है। ठीक है ना? तो आपका 16 फरवरी का पूरा पेपर वायरल हो चुका है और आप इस पेपर को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही पेपर है आपके परीक्षा के अंदर आने वाला है। तो चलिएगा साथियों, जो देखो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहेगा। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा गया, एंथ्रोपो ज्योग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एंथ्रोपो ज्योग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रेड जेल है, बिंगटल है, सैंपल है, जिन बुन्स है। बताओ, एंथ्रोपो ज्योग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? बताओ। पूरा का पूरा भूगोल का वायरल पेपर आपके सामने चल रहा है, फिर बाद में पछताओगे। अभी बता रहा हूँ, एग्जाम से पहले पहले आपको इस पेपर को 2 से 3 बार अच्छी तरह से रट्टा मार के रख लेना है। यहाँ पर रेड जेल बता रहे हो, क्या बता रहे हो? रेड जेल बता रहे हो। ऑप्शन आपका ऐसे रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, कौन सा भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है? कौन सा भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है? लिंग भूगोल है, सांस्कृतिक भूगोल है, सैन्य भूगोल है, चिकित्सा भूगोल है। जल्दी जल्दी से बताओ। आपके जितने भी साथी 12th में पढ़ते ना, उन सब के साथ आप इस पेपर को शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि आप इस पूरे पेपर को देख लो, क्योंकि भूगोल का पेपर वायरल हो चुका है। ठीक है? यहाँ पर आपका कमेंट आ रहा है, चिकित्सा भूगोल। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है डी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, किस फसल के खेती की बुआई के समय कम तापमान चाहिए? किस फसल के खेती की बुआई के समय कम तापमान चाहिए? धान है, गेहूं, जोंट है, या आपके कपास है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको और यहाँ पर आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। चलो जल्दी से बताओ। यहाँ पर आपका गेहूं रहेगा, क्योंकि गेहूं है ना, गेहूं ये आपके शीत ऋतु के अंदर बोया जाता है। जब ठंड पड़ने लग जाती है उस समय बोया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलो अगला प्रश्न देख लो। इनमें से कौन है ग्रामीण बस्ती का प्रकार है? इनमें से कौन है ग्रामीण बस्ती का प्रकार है साथियों? गुच्छित है, अर्धगुच्छित है, पल्लवीकृत है, या अपरूपी? बताओ। जिन विद्यार्थियों को आपको अपने 56 में से 56 अंक लेकर आने ना, तो आप पूरा पेपर देख लेना है। आप अपनी कक्षा में टॉप करना चाहते हो ना, तो आप इस पेपर को अच्छी तरह से रट्टा मार के रख लो। यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है। गुरुजी, आप डी ऑप्शन को लिख दो। किसे लिख दो? ऑप्शन डी को लिख दो। बिल्कुल यहाँ पर डी सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न देख लो। मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ पर है? चंडीगढ़ है, दिल्ली, मुंबई, या आपका बेंगलोर है? जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड। आप सभी बच्चों का यहाँ पर आंसर आ रहा है और आंसर में सबके देख रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ, मेरी बात का विश्वास मानिए। आपका पूरा का पूरा पेपर है, ठीक है, पूरा का पूरा आपका भूगोल का पेपर है। प्रश्न मैं कॉपी करके लाया हूँ, ताकि सभी को यहाँ पर अपनी शंका ना रह सके। तो पहले बता रहा हूँ, आप इन पूरा पेपर को रट्टा मार लीजिएगा और अपने दोस्त को अवश्य बता दीजिएगा कि पूरे 56 में से 56 अंक लेकर आने ना, तो इस पेपर को रट्टा मार के रख लेना ही। ठीक है? चलो यहाँ पर आंसर आ रहा है चंडीगढ़, यानी कि चंडीगढ़ ऑप्शन नंबर ए सभी का सही है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको मैप की एक ऐसी ट्रिक बताई ना, जिससे आप जन्मों जन्मांतर याद रहेगा मैप भरना। आपने नहीं देख रखा मैप वाला वीडियो, इस वीडियो को देखने के बाद आप वीडियो वाले ऑप्शन में जाकर मैप वाली क्लास देख लेना। मैप के मैंने बहुत शानदार ट्रिक आपको बता रखी है। ठीक है? चलो अगला प्रश्न देख लो।
देश की सकल आय में कृषि का योगदान कितना है? देश की सकल आय में कृषि का योगदान कितना है? 10% है, 15% है, 25% है या आपके 30% है? चलो बता दो। 15% यहाँ पर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? 15% यहाँ पर बता रहे हो, यानी कि आपका ऑप्शन बी सभी का सही रहेगा। चलो अगला प्रश्न देख लो। रतनगिरी किस राज्य का खनिज क्षेत्र है? रतनगिरी किस राज्य का खनिज क्षेत्र है? बिहार है, उड़ीसा, गुजरात है या महाराष्ट्र है? चलो बताओ, रतनगिरी किस राज्य का खनिज क्षेत्र है साथियों? आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट कर दो। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको संपूर्ण विषय के पेपर हल करवाए जाएंगे। चलो यहाँ पर आपके आंसर सभी के दे रहा हूँ। महाराष्ट्र यहाँ पर बता रहे हो, यानी कि आपका डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलो बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? बिल्कुल शानदार है। यहाँ पर बता रहे हो गुरुजी, आप ऑप्शन नंबर 1 को लिख दो। कैसे लिख दो? ऑप्शन नंबर 1 को लिख दो। बिल्कुल आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार है। यहाँ पर आपके कमेंट आ रहे हैं पूंजीवादी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? पूंजीवादी बता रहे हो। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं? विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं? औद्योगिक पतन है, वाणिज्यिक पतन है, विस्तृत पतन है या आपका तेल पतन है? जिन साथियों ने अपने दोस्त के साथ इस क्लास को शेयर नहीं किया ना, तो शेयर कर दो और बता दो अपने दोस्त को। अगर आपके विद्यालय में कोई कमजोर भी विद्यार्थी है ना, उसके साथ तो कम से कम आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपका दोस्त भी अपने अच्छे खासे नंबरों से पास हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है गुरुजी, ऑप्शन आप सी को लिख दो। ठीक है, क्योंकि विश्वास मानिए ये आपका रियल पेपर है भूगोल का। बाद में पछताओगे, गुरुजी ने कहा था लेकिन हमने गुरुजी का विश्वास नहीं किया। पहले बता रहा हूँ, भूगोल का रियल पेपर करवा रहा हूँ मैं। चलो अगला प्रश्न देख लो कि गुरुजी क्वेश्चन ऐसे क्यों लाए? तो दोस्तों मैं क्वेश्चन कॉपी करके लाया हूँ। हर एक क्वेश्चन को कॉपी कर करके लाया हूँ। ठीक है, पूरा पेपर सेम टू सेम नहीं उतारे मैंने। पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम पेपर है, लेकिन क्वेश्चन को कॉपी करके लाया हूँ। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलो बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सभी का सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देख लो। सड़कों, नदियों, नहरों के सहारे किस बस्ती के प्रतिरूप विकास होता है? देखो, काफी अच्छा प्रश्न है। एक तो क्या है? सड़क है, नदियां हैं, नहरें हैं, उनके सारे जो वस्तुओं का प्रतिरूप है। सड़क इस प्रकार की होती है, नदियां इस प्रकार की होती है, नहरें इस प्रकार की होती है। तो ये क्या एक प्रकार की रेखा दिख रही है ना आपको? ये रेखा ही तो दिख रही है ना। तो सड़कों के किनारे है, नदी के किनारे है, रेखीय होगा। किस प्रकार का होगा? रेखीय, रेखीय प्रतिरूप होगा। ठीक है ना, बिल्कुल आपका पूरा पेपर करवा रहा हूं मैं। ठीक है ना, पूरा पेपर चल रहा है आपका। चलो अगला प्रश्न देख लो। कौन है जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है? कौन है जनसंख्या गठन संगठन का अंग नहीं है? जनसंख्या का घनत्व, आयु संरचना, लिंग संरचना या आपके साक्षरता? चलो बताओ। बिल्कुल सही है। सबके कमेंट आ रहे। गुरुजी ऑप्शन ए को यहाँ पे लिख दो। अगला प्रश्न देख लो। तमिलनाडु में किस स्थान पर लोहा इस्पात कारखाना स्थापित किया गया है? तमिलनाडु में किस स्थान पर लोहा इस्पात कारखाना स्थापित किया गया? भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर है या आपके सलेम के अंदर है? दोस्तों क्लास में लाइक की संख्या बहुत ही कम है। आप एक बार इस क्लास को लाइक तो वैसे कर दो और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दो।
ठीक है। तो यहाँ पर आपका सलेम आ रहा है, क्या आ रहा है, सलेम आ रहा है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सलेम बता रहे हो ना, सही है। और मैंने आपको मैप अच्छी तरह से याद करवा दिया है। मैप वाला वीडियो एक बार जरूर से देख लीजिएगा। पहले आप इस पूरा पेपर को देख लो, और इस पेपर का जो मैप है ना, वो मैंने वीडियो के माध्यम से बता रखा है। तो आप मैप वाली वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लो। भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है? भारत में प्रवास के निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है? ग्रामीण है, ग्रामीण से ग्रामीण है, ग्रामीण से नगरीय है, नगरीय से ग्रामीण है, या नगरीय से नगरीय है? बताओ भाई, आप सबके आंसर आना चाहिए। देखो, पुरुष प्रधानता होनी चाहिए। तो पुरुष ग्राम का जो पुरुष होगा, यानी कि ग्रामीण का जो पुरुष होगा, वो काम धंधा करने के लिए नगरों के अंदर जाता है। तो आपका भी ऑप्शन सही रहेगा। चलो अगला प्रश्न देख लो। सतत पोषणीय विकास के दृष्टिकोण है। सतत पोषणीय विकास के दृष्टिकोण है। पर्यावरणीय दृष्टिकोण है, आर्थिक दृष्टिकोण है, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं? क्या बता रहे हो गुरुजी? उपरोक्त दोनों को यहाँ पे लिख दो। सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लो। निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नांगल है, चंबल है, दामोदर घाटी, या आईजीएनपी? बताओ भाई। बिल्कुल शानदार है। आप सभी का यहाँ पर कमेंट आ जाना चाहिए। वेरी गुड। सभी साथी आंसर दे रहे हैं कि गुरु जी आईजीएनपी को लिख दो। कैसे लिख दो? आईजीएनपी को लिख दो। डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। चलेगा। अगला प्रश्न देख लो। कोरबा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कोरबा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लोहा, कोयला, अब्रक, या आपके तांबा? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार है। आप सबके कमेंट में देख रहा हूँ। प्रत्येक विद्यार्थी को यहाँ पर आंसर देना है। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। ठीक है। कोयला बता रहे हो। क्या बता रहे हो? कोयला यहाँ पर बता रहे हो। ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल ऑप्शन आपका बी सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन पश्चिम भारत की नदी बेसिन है? निम्नलिखित में से कौन पश्चिम भारत की नदी बेसिन है? माही, गंगा, कोसी, या तीस्ता बेसिन है? पश्चिम में आपसे पूछा है। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा ना, माही बेसिन रहेगा। ये हमारे राजस्थान में तो, राजस्थान के अंदर तो दक्षिण में प्रवेश करती है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लो। कौन सी नदी बेसिन पूर्वी भारत में है? सिंधु बेसिन है, तापी बेसिन है, महानदी बेसिन है, साबरमती बेसिन है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार है। आप सभी के कमेंट में देख रहा हूँ। प्रत्येक विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट कर देना है। गुरुजी आपसे ऑप्शन को यहाँ पे लिख दो। अगला प्रश्न देख लो। 2011 की जनगणना के अनुसार है भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार है भारत का जनसंख्या घनत्व है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? देख लो भाई, पूरा पेपर चल रहा है आपके सामने। अभी भी आप में से काफी सारे को विश्वास नहीं हो रहा कि गुरुजी वास्तव में ये आएगा। अरे आएगा नहीं, यही पेपर आएगा। बाद में उस दिन पछताओगे ना कि गुरुजी की बात हमने मानी नहीं थी और हमने पेपर को छोड़ दिया था। अच्छा खासा पेपर हमारे सामने चल रहा था। अभी बता रहा हूँ, ड्रॉप करना चाहते हो अपनी विद्यालय के अंदर है तो ये पूरा पेपर चुपचाप देख लो। ठीक है। चलो यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है गुरुजी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में हमारे भारत के अंतर्गत निवास करते हैं। अगला प्रश्न देख लो। कौन सा उद्योग है दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? कौन सा उद्योग है दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। क्या रहा है? ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। अगला प्रश्न देख लो। निम्नलिखित क्रियाकलाप में से कौन सा एक है द्वितीय क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है? ये शब्द को पकड़ो। यहाँ पर नई शब्द दे रखा है मेरे भाई, अच्छी तरह से दिमाग में छाप लेना है। ठीक है ना? क्योंकि काफी सारे विद्यार्थी को नहीं तो ना कभी नहीं दिखता ही नहीं है। चलो यहाँ पर रहेगा मछली पकड़ना।
ये आपका प्राथमिक के अंतर्गत आता है। किस में आता है? प्राथमिक में आता है, दूसरे में नहीं आता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाली आदिम जाति इनमें से कौन है? रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाली आदिम जाति इनमें से कौन है? भील है, संथाल है, याकूत है, या आपके गौड़ है? बताओ भाई, क्या बता रहे हो? बिल्कुल सबके कमेंट में देख रहा हूँ। याकूत बता रहे हो। क्या बता रहे हो? याकूत यहाँ पर बता रहे हो। वेरी गुड, सी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, या आपके यूरोप है? चलो फटाफट से बता दो। क्या बता रहे हो? उत्तरी अमेरिका बता रहे हो, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न लिख लो। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? रागी, ज्वार, मूंगफली, या गन्ना? एक बार आप सभी विद्यार्थी लाइक कर दो रे। ठीक है, क्या बता रहे हो? यहाँ पर आपके कमेंट आ रहे। गुरुजी गन्ना को लिख दो। किसे लिख दो? गन्ना को लिख दो। अगला प्रश्न देख लो। ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहते हैं? फजेड़ा, एजेडा, मिल्पा, या लद्दाख है? पूरा पेपर आपको अच्छी तरह से देखना है और अपने दोस्त के साथ तो शेयर करना ही है। ठीक है, ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बता रहे हो गुरुजी। फजेड़ा के नाम से, सॉरी, फजेड़ा के नाम से जानते हैं। ठीक है, फजेड़ा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, फजेड़ा किसे कहते हैं? तो ब्राजील में जो कॉफी के बागान होते हैं ना, उसे फजेड़ा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न लिख लो। किस स्थान का लोहा इस्पात कारखाना बाबा बूदन पहाड़ी से लोहा प्राप्त करता है? राहुकेला, भद्रावती, विजयनगर, या विशाखापट्टनम है? चलो फटाफट से बता दो। आप सभी को यहाँ पर कमेंट करते हुए आंसर देना है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है भद्रावती बता रहे हो। ऑप्शन बी को लिख दिया। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ पर है साथियों? केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, या आंध्र प्रदेश है? जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार है, आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर आंसर में देख पा रहे हो। और यहाँ पर आप कर्नाटक बता रहे हो। क्या बता रहे हो? कर्नाटक यहाँ पर बता रहे हो। ठीक है ना, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन भी बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सोलापुर है किस उद्योग के लिए जाना जाता है? लोहा इस्पात है, एल्यूमिनियम है, सीमेंट है, या आपका सूती वस्त्र है? चलो भाई, सभी विद्यार्थी आंसर दो। सोलापुर है किस उद्योग के लिए जाना जाता है? आप सभी को यहाँ पर आंसर देना है। वेरी गुड, सबके कमेंट आ रहे। गुरुजी सूती वस्त्र को लिख दो। किसे लिख दो? सूती वस्त्र को यहाँ पे लिख दो। ठीक है, ऑप्शन डी को लिख दिया। अगला प्रश्न देख लो। बाहरी देश में से कोई सामान मंगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि ये हमारा भारत है, भारत है, और ये हमारे भारत के कोई भी पड़ोसी देश देख लो। ठीक है, जैसे कौन सा माना है कि म्यांमार, बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, भूटान हुआ, म्यांमार, इन सब देशों से अगर हमारे भारत में कोई चीज मंगाई जाती है तो उसे आयात कहते हैं। क्या कहते हैं? आयात कहते हैं। और हमारे भारत से जो कोई चीजें दूसरे देश में खरीदी जाती है उसे निर्यात कहते हैं। आयात और निर्यात को अच्छी तरह से समझना। देखो, हमारे भारत में कोई चीज मंगाएंगे तो उसे आयात कहेंगे, और हमारे भारत से दूसरी जगह कोई चीज भेजे उसे निर्यात कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मंगाया जाता है उसे आयात कहते हैं। से ऑप्शन सही है। अगला आप देख लो। रेनडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है? सहारा, टुंड्रा, भूमध्य रेखीय, या मानसूनी? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। रेनडियर किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? आप सभी आंसर दे दो। बिल्कुल सही बता रहे हो।
टुंड्रा बता रहे हो, क्या बता रहे हो, टुंड्रा यहाँ पर बता रहे हो। ठीक है, जो भी साथी यहाँ पर टुंड्रा बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी बताने वाले का सही है। अगला आप देख लो, निम्नलिखित में से किसे प्राय प्रदूषक नहीं माना जाता है, बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो आप इस भगवती ऑनलाइन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो, क्योंकि आपको इस चैनल पर आपको संपूर्ण पेपर करवाए जाएंगे। ठीक है ना। सबसे पहले अगर आप सब्सक्राइब लोगे तो सबसे पहले वो पेपर आप ही के पास आएगा। आप अपनी कक्षा के अंदर टॉप करना चाहते हो ना, तो सब्सक्राइब करके रख लो इस चैनल को। ठीक है, क्योंकि मेरे पास पेपर आते हैं, मैं आपको करवा दूंगा। यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है गुरुजी, आप सी ऑप्शन को लिख दो। अगला आप देख लो, केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट किससे संबंधित है। केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट किससे संबंधित है। वायु संरक्षण है, जल संरक्षण है, मृदा संरक्षण है, या वन संरक्षण है। तो यहाँ पर आपका रहेगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला आप देख लो, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक है स्थलाकृति, मिट्टी, वनस्पति, या आपके जलवायु। तो जलवायु सबसे महत्वपूर्ण है, आपका डी ऑप्शन सही है। अगला आप देख लो, इनमें से कौन भारत का सबसे बड़ा लोहा इस्पात उद्योग है। तो सबसे बड़ा आपका भिलाई रहेगा। कौन सा रहेगा, भिलाई रहेगा। चलो अगला आप देख लो, वह भूमि जिस पर फसलें उगाई वह काटी जाती है, तो उसे निवल बोया, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला आप देख लो, राष्ट्रीय जल नीति कब घोषित हुई थी। राष्ट्रीय जल नीति 2002 के अंदर घोषित हुई थी। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रकाशित हुआ। तो 1923 को हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न देख लो, निम्न में से कौन सा एक स्थलबद्ध पतन है। इससे पहले आप सभी विद्यार्थी बताओ, अगर आप 12th के बाद बीएसटीसी की तैयारी करना चाहते हो, तो मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का ई बुक बना के तैयार कर रखा है। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थी हो, आप इस 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़कर बीएसटीसी का एग्जाम देने जाते हो, तो आपके सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी। मैं आप सभी विद्यार्थियों को विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप बीएसटीसी के अंदर ना पहले बार में सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आप ये 5000 प्रश्नों का ई बुक परचेज करके पढ़ लेना है। गुरुजी, 5000 प्रश्नों का बुक हम लेगा, इस बुक का नाम मात्र का आपको प्राइस लिखेगा 99 रुपए का। गुरुजी मिलेगा, पर नंबर नोट कीजिएगा 6367256234। इस नंबर पे आपको 99 रुपए का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इस नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर 5000 प्रश्नों का बुक मैं आपको भेज दूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप इसी बुक को एक बार पढ़ लेते हो, तो आप बीएसटीसी के अंदर पहले बार में सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से बचत करके पढ़ लो। और यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आ रहा है, सी ऑप्शन सभी का सही है। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।